तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कि विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी के नाम से भी जाना जाता है, को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इसी वीडियो में हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को कुछ अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे इको डे और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और इसको सिंपली इन्वायरमेंट डे भी बोला जाता है। हर साल इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून एवरी ईयर। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड 5 जून, ऑन 5 जून एवरी ईयर। सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सबसे पहले 1973 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, कई जगह 74 लिखा होता है, लेकिन नहीं, राइट आंसर है 73 से ही इसको सबसे पहले 73 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि 72 में जो स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर इसको सेलिब्रेट करने के लिए डिसाइड किया गया था। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ईच ईयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेरोबी में। सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज टू रेज अवेयरनेस about the importance of protecting our environment and encouraging the people to take action to preserve our planet for future generation। तो इसका मेन काम है अवेयरनेस करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम अपने प्लेनेट को सुरक्षित रख सके, सिक्योर रख सके। सो फ्रेंड्स, व्हाई वी सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून? ये 5 जून को क्यों मनाया जाता है, ठीक है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, the first conference of related to the environment was celebrated in 1972 from 5th June to 16 June। ओके, ये टाइम पीरियड याद रखना। इस ड्यूरेशन में जो सबसे पहले इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड में, वो ऑर्गेनाइज की गई थी कहाँ पे? स्टॉकहोम, स्वीडन में। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। So the 5th June was the first day, or we can say onset day of this conference. So to remember this day, the United Nations started to celebrate the World Environment Day from 1973। तो क्या किया कि 72 में डिस्कस किया गया और 73 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया हर साल 5 जून में। ओके, तो पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया? 5 जून 1973 में। और उसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस कब ऑर्गेनाइज की गई? इन 1972 फ्रॉम 5th to 60th June, and the name of conference was United Nations Conference on the Human Environment at Stockholm, Sweden। Each year the World Environment Day hosted by the particular city। तो हर साल किसी न किसी देश की किसी न किसी सिटी के द्वारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सो अब तक 50 से ज्यादा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किए जा चुके हैं, और इंडिया में जो 38 38वां और 45वां वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, वो इंडिया में सेलिब्रेट किया गया। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी सिटीज में सेलिब्रेट किया गया। तो एक कुछ 73 से लेके अब तक काफी मोर देन 50 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किए जा चुके हैं, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज को हमने यहाँ पे टेबुलेट किया गया है, तो इसको देखना। तो फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया? 1973 में, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके,
की सिटी ने होस्ट किया? जिनेवा ने, जो कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। एंड थीम वाज ओनली वन अर्थ। इन 1989 the city Brussels, Belgium, the theme was global warming. In 1991 Stockholm, Sweden, theme was climate change. इंडिया में है वो 38वां और 45वां वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होस्ट किया गया। 38वां कहाँ गया? 2011 में न्यू दिल्ली में। उसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस। और जो 45वां है 2018 में, वो भी न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। एंड उसकी थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अभी जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 5 जून को 2024 में, उसको कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? रियाद, जो कि एक सऊदी अरेबिया की सिटी है। और थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस। एंड 2025 2025 की जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, वो कौन सी सिटी होस्ट करने जा रही है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एंड उसकी थीम क्या है? एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनको याद रखना है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई पीसीएस और अदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उनमें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज है, जो कि सबसे बेसिक कॉमन क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में आता है। वेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो राइट आंसर इज द 5 जून को। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने इस्टेब्लिश किया था और सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था? ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रॉन्ग आंसर। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यस राइट आंसर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, नहीं, wrong answer. And Greenpeace, wrong answer. So the right answer is the United Nations Environment Program established the World Environment Day. Next question, which country will host the World Environment Day in 2024? तो इस साल कौन सी कंट्री वो होस्ट करने जा रही है? सो हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर इज द रियाद, जो कि एक सऊदी अरेबिया की सिटी है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पज क्या है, जो कि हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि अवेयरनेस के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है टू प्रमोट टूरिज्म, नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। टूरिज्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। टू एनकरेज पॉलिटिकल डिस्कशंस, इसका भी कोई खास लेना देना नहीं है। To raise awareness and encourage actions of environmental protection. Very good. ये C is the right answer. And fourth one is the to celebrate national heritage. ये भी right answer. तो right answer wrong answer है, तो right answer is the C. To raise the awareness and encourage, लोगों को encourage करना है environment के protection के लिए। Now the next question. In which year was the first World Environment Day celebrated? तो कौन सी ईयर में? 1973 में। तो राइट आंसर इज द बी इज राइट आंसर। Which of the following is not a common activity associated with the World Environment Day? तो जो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सी एक्टिविटी है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड नहीं है? तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ट्री प्लांटिंग, हाँ, जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन पे ट्री प्लांटिंग को ड्राइव किया जाता है, कई जगह प्लांटेशन किया जाता है, तो ये एक इसका ऑब्जेक्टिव है। बीच क्लीन अप, कई सिटीज में जहाँ बीचेज हैं उनको क्लीन किया जाता है, क्लीन करने के लिए कई प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये भी इसकी एक एक्टिविटी है। फायर वर्क डिस्प्ले, तो इस दिन कोई भी फायर वर्क्स नहीं किए जाते, कोई भी पटाखे नहीं फोड़े जाते, तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की कोई एक्टिविटी नहीं है। एजुकेशनल कैंपेन्स, यस, कई जगह अवेयरनेस के लिए और लोगों को एनकरेज करने के लिए कैंपेन किए जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि विच वन इज नॉट ए कॉमन एक्टिविटी? तो फायर वर्क डिस्प्ले इज नॉट ए कॉमन एक्टिविटी, तो शी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 वाज द थीम्ड अराउंड द स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल इशू?
तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 था, उसकी जो थीम है वो किस इश्यू के अराउंड से रिलेटेड थी? तो ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, प्लास्टिक पोल्यूशन एंड वाटर स्केर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बायोडाइवर्सिटी। सो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 है, उसकी थीम हो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड थी। लव द नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो ट्रू स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, तो चलिए स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट वन है इट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये गलत है। ये बोथ डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्री दोनों में सेलिब्रेट किया जाता है। हमको ट्रू ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ईच ईयर इट हैज ए डिफरेंट थीम एंड इज होस्टेड बाय द डिफरेंट कंट्री। राइट बात है। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इट फोकसेज सोनली ऑन क्लाइमेट चेंज। नहीं, ये क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, प्लास्टिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, जितने भी इन्वायरमेंट के जितने भी सेक्शन है सबको फोकस करता है। तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ वन है इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इसको इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सो द राइट आंसर इज द ईच ईयर it has a different theme and is hosted by the different country. So the next question, which of the following activities can contribute to environmental conservation as promoted by World Environment Day? तो इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्टिविटी है जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के द्वारा प्रमोट की जाती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो ऑप्शन है रिड्यूसिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। सही बात है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे मैसेज दिया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि प्लास्टिक का यूज हो, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज हो कम से कम किया जाए। तो ये सही ऑप्शन है। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं हम। इंक्रीजिंग फॉसिल फ्यूल कंजप्शन। नहीं, फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करने पे जोर दिया जाता है, फोकस दिया जाता है। तो ये गलत है। डिफोरेस्टेशन। नहीं, ये भी गलत है। एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाता है, फॉरेस्टेशन किया जाता है। प्रमोटिंग यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ओवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नहीं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे प्राइवेट कार पूलिंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा जोर दिया जाता है, और सिंगल प्राइवेट व्हीकल के यूज पे कम जोर दिया जाता है, और अवेयर किया जाता है कि कम से कम हो प्राइवेट व्हीकल्स को यूज किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वन, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। Now, the which of the following is not typically a focus of World Environment Day? तो कौन सा, अगर नीचे ऑप्शन को हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे उस पर फोकस नहीं करता। तो ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज। सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्लाइमेट चेंज पे फोकस करता है। डिफोरेस्टेशन भी फोकस करता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष की खोज वगैरह में ये कोई फोकस नहीं करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस पे भी ये फोकस करता है। सो इस क्वेश्चन में कौन किस पे फोकस नहीं करता है? स्पेस एक्सप्लोरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करता है। अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो इसके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करता है। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो इसके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करता है। तो सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।